नमस्कार दोस्तों, आदर्श ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट 108 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न संख्या 1 से। प्रश्न संख्या करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। अब आते हैं प्रश्न संख्या 1 पर। आदमी का संबंध चलना से जिस प्रकार है उसी प्रकार से आदमी का संबंध चलना से जिस प्रकार होगा उसी प्रकार से मछली का संबंध इस ऑप्शन में से किसके साथ होना चाहिए, वो सही आंसर होगा। आदमी चलता है, आदमी क्या करता है, चलने का काम करता है। तो मछली भी क्या करता है, मछली तैरने का काम करता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा आपका तैरना। क्या हो जाएगा, तैरना, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। डॉक्टर, माँ और महिला का जो डायग्राम होगा यहाँ पे, वो डायग्राम ऑप्शन सही ढूंढना है। अब डॉक्टर, प्रत्येक डॉक्टर तो माँ नहीं होती है, लेकिन प्रत्येक महिलाएं माँ बनती हैं। तो पहले क्या हो जाएगा, माँ हो जाएगा, माँ का डायग्राम, और प्रत्येक माँ महिला होती है, ये महिला का डायग्राम हो जाएगा। अब तीसरा क्या है, डॉक्टर, महिलाएं का हो गया। तीसरा है डॉक्टर, तो इसमें से कुछ डॉक्टर माँ भी हो सकती हैं और कुछ डॉक्टर लेडीज महिला भी हो सकती है। तो इस प्रकार के डायग्राम जो बनेंगे, ये डायग्राम आपके होंगे। कुछ डॉक्टर भी इसमें आ जाएगा और कुछ महिला भी आ जाएगा। तो ये आपका डॉक्टर का बन जाएगा डायग्राम, ये डॉक्टर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो डायग्राम होगा वो डायग्राम आपका सही ऑप्शन होगा। ये डॉक्टर को दर्शाता है। ये सबसे अंदर माँ कुल महिलाएं माँ होती हैं, लेकिन सभी महिलाएं डॉक्टर नहीं होती। महिला और कुछ माएँ डॉक्टर होती हैं। इस डायग्राम का मतलब ये हुआ। ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका है 5, 8, 15। 5, 8 का संबंध जिस प्रकार होगा उसी प्रकार 15 का संबंध इस प्रश्नवाचक चिन्ह के सामने जो आएगा उससे निकालना है। अब कि क्या करने से 5 और 8 बना, ये देखना है आपको कि 5 और 8 जो बना आपका, 5 से 8 जो बना वो कैसे बना। तो 5 में हमने क्या किया, 3 प्लस कर दिया, 8 हो गया। उसी प्रकार से हम 5 और 3 प्लस कर दिए, 8 हो गया। तो 5 में 3 प्लस करने से 8 हो गया। तो 15 में 3 प्लस करने से जो संख्या प्राप्त होगा वह 15 3 18 जो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास होगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के पास कौन सा संख्या होगी, 18। आपका आंसर क्या निकला, 18। तो ये इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी में आ रहा है। तो प्रश्न सी का, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर ऑप्शन सी 18 आएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। विषम आकृति की पहचान करें। अब देखिए यहाँ पे विषम आकृति को पहचानना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो आकृति में तीर का निशान इस दिया हुआ है, सीधा इसमें, सीधा इसमें, टेढ़ा इसमें, टेढ़ा इसमें। लेकिन आकृति को पहचानेंगे कैसे, इस आकृति को छांटेंगे कैसे, कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा, उसके लिए हमको देखना है कि ये तीर का निशान जो वर्ग की आकृति में डाला हुआ है, ये वर्ग के बीच के एकदम मिडिल में डाला हुआ है। तो इसी प्रकार से इस आकृति में भी ये मिडिल में डाला हुआ है, इस आकृति में भी यहाँ पे ये मिडिल में डाला हुआ है। लेकिन आकृति बी में यह कॉर्नर में डाला हुआ है तीर का निशान, जो अन्य इस 4 आकृति से ये आकृति भिन्न है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, भिन्न आकृति, ऑप्शन बी निकल जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। लुप्त संख्या, लुप्त अंक ज्ञात करना है।
अब यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सा लुप्त संख्या आएगा? सारे अंकों का रिलेशन ढूंढते हुए बीच की संख्या ज्ञात करना होगा पहले हमें। तो अब ये कैसे ढूंढेंगे, कैसे निकालेंगे? यहाँ देखते हैं, जोड़ के हम देखते हैं पहले। 3 1 4 5, 4 9, 9 4 13, लेकिन यहाँ पे आ रहा है 15। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस आकृति में करेंगे हम 1 गुना 3 गुना 4 गुना 5 करके हम क्या करने वाले हैं, चूँकि 4 संख्या है तो हम 4 से भाग लगा देंगे। 4 से जब भाग लगा देंगे तो हमारे पास कितना बच गया? 5 या 15, 15 का 15, ये आ गया हमारा, ये मिडिल वाला आ गया। अब हम दूसरी आकृति का देखते हैं। आकृति सेकेंड का हम लेते हैं। सेकेंड आकृति में वही करेंगे, 6 गुना 7 गुना 3 गुना 4 गुना करने के बाद 4 से, चूँकि 4 संख्या है तो 4 से भाग लगाएंगे। 4 से भाग कटने के बाद हमारे पास इस आकृति में कितना आ गया? 7 या 21, 21 छके 126। इस आकृति में 126 आ गया, जो आपके सेकेंड आकृति के बीच में जो संख्या आ रही है वो इस प्रकार, ये पैटर्न हमको आपको समझ में आ गया। अब तीसरा का हमको पैटर्न ढूंढना है। तो तीसरा का पैटर्न क्या करेंगे, फिर वही पैटर्न पे लगाएंगे। 5 गुना 3 गुना 4 गुना 2 बट्टा 4, ये 4 से 4 कट गया, बचा क्या इसमें? 5 या 15 दूनी 30। इसका मतलब है जब सबका उठ के यहाँ पे आया तो ये 30 भी उठ के कहाँ चला जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे। प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह पे 30, तो ऑप्शन में 30 कहाँ पर है? ऑप्शन डी में है। आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इस प्रश्न को फिर से एक बार समझ लीजिए। लुप्त अंक हमें ज्ञात करना था। जो बाहर 4 वृत्त के बाहर अंदर में जो आयत के बाहर जो संख्या 4 दी हुई है, चारों संख्या का गुना कर 4 संख्या से भाग दे दिए, बट्टा 4 कर दिए, तो हमारे पास ये जो संख्या प्राप्त हुआ वो संख्या मिडिल संख्या को निरूपण करता है। यही संख्या मिडिल संख्या में चला गया, यही संख्या ये 126 मिडिल संख्या में चला गया। इसी प्रकार ये इस संख्या को जब हम हल सल्व करेंगे, चारों को गुना कर 4 से भाग लगाएंगे, तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 30 जो संख्या है वो आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है 5 27 9 और प्रश्नवाचक चिन्ह। 5 27 के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह पे कौन सी संख्या होगी वो हमें ज्ञात करना है। 5 का संबंध 27 के साथ क्या है वो निकालते हुए 9 का संबंध प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ 5 को निकालना है। 5 को 27 कैसे बनाया गया? तो 5 को 27 बनाने के लिए क्या किया गया? 5 गुना 5 किया गया, 25 25, और 25 में क्या किया गया? 2 को जोड़ दिया गया। 25 में 2 जोड़ा गया तो ये कितना हो गया? 27 हो गया। ये आपको कन्वर्ट किस में कर दिया? 27 में। इसी प्रकार से हम 9 वाले को क्या करेंगे? 9 गुना 9 कर देंगे और उसमें 2 जोड़ देंगे, तो 9 9 81, 81 में जब 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 83। तो आपका आंसर क्या हो गया? आपका इस पैटर्न के अनुसार आंसर 83 आ रहा है, और ये ऑप्शन ए में है, तो आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए। लेकिन 83 कैसे हुआ? पैटर्न बनाते हुए पहले आपको ढूंढना होगा कि 5 को 27 कैसे बनाएंगे, किस पैटर्न के हिसाब से। तो 5 को 5 से गुना कर दिए 25 और 2 जोड़ दिए 27 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 में भी वही है, EHG। क्वेश्चन नंबर 7, EHG को कन्वर्ट किया IKL में, तो ये जो कन्वर्ट किया उसी प्रकार से PRS को कन्वर्ट करना है। ऑप्शन जो इसमें है उससे कोई एक कन्वर्जन होगा। तो अब EHG को कन्वर्ट कैसे किया? EHG को कन्वर्ट किया है ये IKL। सबका नंबर जानना जरूरी है। इसको हम 5 नंबर, ये 8 नंबर पे होता है, G7 पे होता है, I9 पे,
K11 पे L12 पर। अब देखिए ये 5 कन्वर्ट होके आ गया 9 में, इसका मतलब है ये 4 प्लस हुआ। 8 कन्वर्ट हो गया किस में, 8 3 में, 8 कन्वर्ट हो गया +3 हो गया इसमें, ये +3 किया है, 8 3 11। 7 कन्वर्ट हुआ है 12 में, तो 7 5 12, ये +5 कन्वर्ट हुआ है। अब ये समझ में आ गया पैटर्न क्या है 4 3 5 का। उसी प्रकार से PRS का कन्वर्जन हमें ज्ञात करना है। PRS का कन्वर्जन, इसको P कितना नंबर पे होता है पहले वो लिख लीजिए, P16 R18 S19 पे होता है। अब इसमें हम 4 जोड़ेंगे तो 16 4 20, 20 कितने नंबर पे आता है, 20 आता है T। अब 18 में 3 जोड़ेंगे, यही पैटर्न तो था, 4 3 5 का पैटर्न था, तो 4 3 और इसके साथ 5 जोड़ेंगे हम, 4 3 5 हो गया। 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, और 21 नंबर पे कौन होता है, U होता है 21 नंबर पे। और 19 नंबर में 5 जोड़ेंगे, 19 5 24 होता है। 24 पे कौन सा नंबर होता है, 24 नंबर पे X होता है, तो TUX किस ऑप्शन में है आपका, TUX ऑप्शन C में आपका आ रहा है। ये पैटर्न आपको समझ में आ गया। ये 16 कन्वर्ट किया 4 प्लस करके 20 में, और 20 पे कौन होता है T। 18 कन्वर्ट किया 3 प्लस करके 21 में, और 21 पे कौन होता है U। 19 कन्वर्ट किया 5 प्लस करके किस में, 19 पर 24 में, और 24 कौन कहाँ पे होता है, X पर 24 नंबर होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन C आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, दर्पण प्रतिबिंब है, दर्पण प्रतिबिंब में ऑप्शन ढूंढना है कौन सा सही हो जाएगा। दर्पण में किस प्रकार चित्र बनेगा, दर्पण के लिए हमें जानकारी होना जरूरी है कि दर्पण के बाहर वाला दायां भाग दर्पण में बायां बना देता है। दर्पण में क्या बनाता है, वो बायां भाग बनाता है यदि सामने में दर्पण हो तो। और बायां भाग क्या बनाता है, वो दर्पण में वो वही चीज बायां आपका दायां हो जाता है। इससे आप ध्यान रखिए, आपका सारा प्रश्न का आंसर इससे आंसर सही से निकल जाएगा। अब यही 2 पॉइंट को गौर से देखना है। इसमें जो आकृति दिया हुआ है, आकृति बीच में एक M आकृति का चित्र है, और ये आकृति M आईना में कितना भी रखेंगे हम, वो M ही दिखेगा, क्योंकि इसके चारों ओर सेम ही आकृति है। तो आईना के, हम ये आईना का चित्र बना रहे हैं, लेकिन आईना के बाहर ये तीर का निशान दायां तरफ घुमा हुआ है। जो आपका तीर का निशान यहाँ ये किस तरफ चला जाएगा, तीर का निशान चला जाएगा बायां तरफ, ये तीर का निशान आ जाएगा बायां तरफ, और ये गोल वाला जो निशान है ये चला जाएगा दाहिना तरफ। ये चित्र आपका आईना में बनेगा। तो इस प्रकार का चित्र ए में तो दिख नहीं रहा है, ए होगा नहीं। बी में तीर का निशान ऊपर हो गया, नहीं होगा बी भी। सी में तीर का निशान नीचे से दाहिना घुस गया, और ये एम उल्टा हो गया बीच में प्लस का चिन्ह है, सी भी नहीं होगा। बचा आपका डी, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की आकृति। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब क्या है 9 में, यदि शार्प का कूट लेखन 5 8 3 4 है, पुष का कूट लेखन 4 6 5 8 है, तो रस को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे शार्प का दिया हुआ है SHARP 58034, इसका कोड नंबर ये है। PUSH का कोड नंबर दिया हुआ है 4658। हमें निकालना है RUSH का। अब R इसमें कहाँ पर है, R आपका है यहाँ पर। तो R का कोड क्या दिया हुआ है, S का कोड है 5 8
03। आर का कोड क्या हुआ 3, तो आर के जगह पे हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 3। अब यू कहाँ पर है, यू ढूंढिए, यू यहाँ पे है, यू का कोड क्या है 6, यू का कोड 6। एस का कोड क्या है, एस यहाँ पर है, एस का कोड 5। एच का कोड, एच यहाँ पर है, एच का कोड 8। 5 और 8, ये ऑप्शन आपका जिसमें होगा वही आंसर होगा। ये ऑप्शन आपका ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। कोड नंबर निकालना आसानी से समझिए। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। अब इस समूह में कौन सा शब्द भिन्न शब्द है उसे पहचानना है। इस प्रकार के प्रश्न क्वेश्चन में आपके बार बार रहते हैं, और जितने भी सरकारी प्रतियोगिता संबंधित एग्जाम होते हैं उसमें ये 2 से 3 नंबर प्रश्न इसके रहते ही हैं। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्रिकेट भी खेल का, फुटबॉल भी खेल का, हॉकी भी खेल है और पोलो भी खेल है। लेकिन क्रिकेट के लिए फील्ड चाहिए, क्रिकेट के लिए क्या चाहिए, फील्ड। फुटबॉल के लिए भी फील्ड चाहिए, हॉकी के लिए भी फील्ड चाहिए, लेकिन पोलो के लिए, पोलो घोड़े पर खेलने जाने वाला गेम है जिसके लिए फील्ड की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपका ऑप्शन डी इसमें से क्या हो जाएगा, भिन्न शब्द हो जाएगा। चारों खेल में से ये चौथा खेल पोलो अलग खेल होता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। एक ही पासे दो स्थिति दर्शाई गई है, दिए गए पासे में 5 अंक के विपरीत कौन सा अंक होगा। देखिए जब पासा 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है मानक और एक होता है सामान्य पासा। दोनों पासा का जानकारी होना जरूरी है। मानक पासा जिसमें जो हमारे घर में छक्के का प्रयोग करते हैं लूडो में, उसे मानक पासा बोलते हैं। और सामान्य पासा जो गेम में कहीं कहीं खेला जाता है वो सामान्य पासा कहलाता है। पहचानेंगे कैसे, जब आमने सामने के फलक, ये आमने सामने के फलक हैं, ये किसी 2 फलक का जोड़ यदि 7 हो जाए तो वो सामान्य पासा होगा। अब देखिए 6 एक को जोड़ेंगे तो क्या हो रहा है, 7 हो रहा है, तो ये सामान्य पासा हो जाएगा। ये कौन सा पासा हो जाएगा, सामान्य पासा। यही पहचानने का नियम है। जिस पासे में हम आमने सामने के 2 फलक, किसी 2 फलक को जोड़ने से 7 प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो वह मानक पासा कहलाएगा। अब 6 3 9 5 3 8 ये मानक पासा कहलाएगा। कब, जब ये सिंगल पासा होगा तब। यह केवल ये पासा ना होके केवल ये पासा हो तो ये मानक पासा कहलाएगा। और इसमें हम पता कर सकते हैं कि 6 के पीछे 1 होगा, 5 के पीछे 2 होगा, 3 के पीछे 4 होगा, क्योंकि आप लूडो के छक्का में देखिएगा तो ये आपको दिखेगा। 6 के ठीक विपरीत 1 होता है। अब हम आते हैं सीधा कहाँ पे, अब हम आते हैं कि सामान्य पासा जब हम पहचान लिए, मानक पासा पहचान लिए, तो अब इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे कैसे। इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इस प्रश्न में दिया हुआ है 5 के विपरीत हमें ज्ञात करना है। तो ये सामान्य पासा हमने पहचान लिया कि ये सामान्य पासा है। जब सामान्य पासा हो तो दोनों पास से जो दी गई पासा के सीरीज होंगे, 2 3 4 5 जो भी होंगे, उसमें से कोई 2 पासा लेके हम उसके अंकों का कॉमन संख्या निकालेंगे। कॉमन संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे हम, अब कॉमन अंक निकालेंगे। पासा 1 और पासा 2 का कॉमन अंक हम ज्ञात करेंगे। पासा 1 या पासा 2 ऐसे लिख देते हैं हम। अब कॉमन अंक जब निकालेंगे पासा 1 का, 1 में कॉमन, 1 और 2 का कॉमन कौन सा है, देखिए 3 3 दोनों में है, यह 3 कॉमन हो गया, ये 3 कॉमन हो गया। 6 6 दोनों में है, 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है, दोनों कॉमन है। तो 3 और 6, 3 और 6 क्या है, दोनों कॉमन है। तो 5 के विपरीत सीधा हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 बचा कौन, 5 के विपरीत 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 के विपरीत 1 हो जाएगा। और जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है, जब 1 कॉमन रहे तो अच्छा, जब 2 कॉमन हो जाए तो हमें तीसरी संख्या का विपरीत जो बचा हुआ अंक है वही निकल जाएगा। जो बचे हुए अंक के तीसरी संख्या होंगे वही तीसरी संख्या
के विपरीत अंक हो जाएंगे। तो हमारा आंसर क्या हुआ, 5 का विपरीत 1 और 1 का विपरीत 5 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में है निम्नलिखित आकृति का जल प्रतिबिंब चयन कीजिए। अब देखिए नीचे जब प्रतिबिंब, नीचे का ऊपर प्रतिबिंब बने, जल में जब प्रतिबिंब बनता है तो क्या देखना होता है, जल में ऊपर का भाग नीचे और नीचे का भाग ऊपर दिखता है, बस यही फर्क है। अब ये ऊपर का भाग जो है ये नीचे का भाग ऊपर चला जाएगा तो ये बनेगा जल में, जल में ये तस्वीर बनेगा और ये भाग नीचे आ गया, ये भाग कहाँ आ गया, नीचे आ गया। तो अब हम इस तरह के जल में प्रतिबिंब जब भी बनेगा तो ऑप्शन ये बी संभव नहीं है, ए डी भी संभव नहीं है, ज्यों का त्यों संभव नहीं है। तो ऑप्शन ए क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों से विषम को पहचानिए। विषम को पहचानने के क्या नियम हैं? हम इसके स्थानीय मान को देखते हैं, 2 से 4, 2 से 4, 4 से 6, मतलब +2 और +2 का यहाँ पे, इसमें भी क्या हुआ है 2 +2, इसमें भी क्या हुआ है +2 +2, लेकिन ये 7 1 8 +1 और 8 2 10 +2 हुआ है। अब भी इसमें अलग, ये देखिए यहाँ पैटर्न क्या है, +2 +2, यहाँ भी +2 +2, यहाँ भी +2 +2, लेकिन यहाँ +1 +1। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो इस तीनों विकल्प में भिन्न विकल्प है, तो विषम क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने। नीचे दिए गए विकल्प से संबंधित शब्द का चयन करिए। जूते का संबंध पैर के साथ है, वही संबंध टोपी का किसके साथ होगा वो ज्ञात करना है। तो जूते पैर में पहने जाते हैं, तो टोपी कहाँ पहने जाएंगे, टोपी सिर में पहने जाएंगे। तो सिर हमारा ऑप्शन सी में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी नहीं होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त संख्या का चयन कीजिए, और लुप्त संख्या का चयन करते हुए हमें बीच की संख्या, बड़ी संख्या प्राप्त करना है, और ये इससे प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे, 0 को 6 के साथ जोड़ेंगे 6, 6 को 4 के साथ जोड़ेंगे 10, और 10 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, 12 हो रहा है। और 12 में जब 2 घटा देंगे तो हमारा 10 आ जा रहा है। क्या आ जा रहा है, 10, जो हमें ऑप्शन जो बीच में दिया हुआ है वो हमें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस 2 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो 12, 12 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो 20, 20 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो 26, और 26 में से हम 2 घटा देंगे, 26 में से 2 घटा देंगे तो हमारा 24, जो यहाँ पे बीच में दिया हुआ है हमारा अंक प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम इस तीसरे वाले का करेंगे, 4 को 14 से जोड़ेंगे, 14 4 18, 18 को 12 से जोड़ेंगे, 18 2 20 10 30, और 30 को 10 से जोड़ेंगे 40, कितना हो जाएगा 40, और 40 में से 2 घटा लेंगे उसी पैटर्न के हिसाब से तो हमारा आंसर 38 आएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे हमारा क्या आएगा, 38, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो ऑप्शन सी क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके सामने। नीचे दिए गए शब्द का उपयोग करके कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा शब्द नहीं बना सकते हैं हमें वो ज्ञात करना है। यहाँ पे बी दिया हुआ है, एल दिया हुआ है, ई दिया हुआ है, एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, ये तो बन जाएगा। यहाँ बी दिया हुआ है, ए दिया हुआ है,
नहीं, इस ब्लेंडिंग में ए शब्द कहीं नहीं है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी इस शब्द दिए गए शब्द से नहीं बनेगा। ए कहीं पे है ही नहीं, तो ए जब नहीं है तो ए वाला शब्द कोई नहीं बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, निम्न आकृति में से कितने वृत्त हैं? कितने वृत्त हैं? वृत्त ज्ञात करना है। वृत्त कैसे ज्ञात करेंगे? काउंट कीजिए, 1 2 वृत्त यहाँ, 3 4 5 6 7 8, 8 इस वाले वृत्त में। अब हम इस वृत्त को गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 8 5 13, अब 14 15 16 17, 13 4 17, कुल वृत्तों की संख्या हमारे 17 है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है? नीचे दी गई आकृति किस विकल्प से चिन्हित है? यह आकृति पी की आकृति है, जो यहाँ पे जीरो की आकृति है। ऑप्शन ए में संभव नहीं है, यहाँ भी जीरो की आकृति है। सी भी संभव नहीं है, यहाँ भी जीरो की आकृति है। डी भी संभव नहीं है, तो यहाँ एक पी की आकृति दिख रहा है। तो ये ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 और आज का अंतिम प्रश्न। नीचे दी गई आकृति को पूरा कीजिए, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यहाँ पे जब आकृति एक बनेगी तो एक आकृति ऐसे बनेगी, एक ये लाइन ऐसे सटेगा। तो इस प्रकार का लाइन ऑप्शन सी में नहीं है, डी में नहीं है, और ये छोटी से बड़ी हुई है, छोटी से बड़ी हुई है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन बी बड़ी से बड़ी है, ये ऑप्शन बी भी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।